नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में तमाम खबरें। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर जमकर बवाल। परसा से आरजेडी नेता महेश राय के समर्थकों ने राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। परसा से महेश राय की जगह दूसरे नेता को आरजेडी ने टिकट दिया है, इसी बात से समर्थक नाराज हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने एलजेपी के एनडीए में रहने पर ही सवाल खड़े किए। कहा, एलजेपी एनडीए में है या नहीं, यह फैसला चिराग पासवान को लेना है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सांसद पिंटू ने कहा कि चिराग के बयान से जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी का इस बार खाता भी नहीं खुलने वाला है। विधान परिषद के उप मुख्य सचेतक रजनीश कुमार के बेतिया पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रजनीश कुमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव की रणनीति भी बनाई। एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार को लेकर पीएम मोदी के पुराने बयान को कोट किया गया है। नारा दिया गया है कि नए नारों के सहारे मारते रहे पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। वीआरएस लेने के बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जी मीडिया से बात की। कहा, पद पर बने रहना मुश्किल था, अगर इस्तीफा नहीं देता तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाते। बिहार के पूर्व डीजीपी पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे दीपक ठाकुर ने गाना पेश किया है जिसका नाम है रॉबिन हुड बिहार के। गुप्तेश्वर पांडे की जगह एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। नालंदा के 3 दिन से लापता बच्चे की बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों ने दीपनगर थाने का घेराव किया। सीतामढ़ी मुख्यालय स्थित डुमरा अंचल कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी, काम के सिलसिले में आने वाले लोगों को भारी परेशानी। मुंगेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित रामगिरिया पहाड़ी के जंगलों में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाने वाले गैंग का खुलासा। छापेमारी के दौरान 5 मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई। 2 पिस्तौल, 1 कट्टा, 6 कारतूस, 9 अर्धनिर्मित पिस्तौल के साथ 3 हथियार निर्माता गिरफ्तार। आरा में अपराधियों ने शख्स को गोली मार दी। रेड क्रॉस के पास युवक को अपराधियों ने निशाना बनाया, युवक गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी विक्की मिश्रा को उसके 4 साथियों के साथ हथियार की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पटना सिटी के चौक शिकारपुर ओवरब्रिज के पास लोगों ने फिल्म अदाकारा और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के विरोध में नारेबाजी की। सीवान में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के के पेड़ से बांधकर पिटाई हुई है। वीडियो इसका वायरल हो गया है। पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जमुई में दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। गले में रखे 45,000 रुपए नकद, बाइक, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी हुई। औरंगाबाद में सांप के काटने से मां और बेटे की मौत हो गई। घटना के वक्त दोनों सोए हुए थे। घटना बड़ेम ओपी के 12 तेतरिया गांव की। कैमूर के बेलानव पुलिस ने चोरी के बाइक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाइक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चुराई गई थी। इसके अन्य साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला। इस दौरान जेसीबी से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनैती करने वाले 2 बाइक सवार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लोगों से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बाइक की चोरी की है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित शख्स दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के करीबी रिश्तेदार है। पीएमसीएच के हॉस्टल में रहने वाली एक महिला डॉक्टर का फंदे से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। कैमूर में फर्जी दारोगा समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दारोगा के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 बाइक भी जब्त की। दारोगा बताकर शराब तस्करों को पकड़कर टॉर्चर करता था युवक और उनसे पुलिस के नाम पर मोटी रकम की उगाही करता था। कई लोग अब भी फरार हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा की फिर से शुरुआत कर दी गई है। मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी सहूलियत हो रही है। भोजपुर के घोड़ादेई गांव में सांप काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति अपने घर से खेत जा रहा था, उसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। फारबिसगंज की मुख्य सड़कें 8 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते जलमग्न हो गई हैं। स्थानीय लोग गंदे पानी में आवागमन कर रहे हैं। रोहतास के कोचस थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क पार करने के दौरान घटना घटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत हो गई। खेत में घूमने के दौरान युवक बिजली के तार के चपेट में आ गया था। मुंगेर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच मारपीट। धारदार हथियार से हमले की वजह से एक भाई घायल।
झारखंड बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव नियोजन नीति को रद्द होने पर सरकार को घेरा। 13 जिलों में शिक्षक की बहाली को रद्द करने को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के साथ घोर अन्याय है। धनबाद में कृषि बिल को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले कई श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर डेकोरेटर्स एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। डेकोरेटर्स एसोसिएशन की मांग है कि कार्यक्रमों के लिए 250 से 300 लोगों को आने की इजाजत है। नियुक्ति की मांग को लेकर रांची में सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन 12वें दिन भी जारी। सहायक पुलिसकर्मी मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिलने पहुंचे। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्रों को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ऑल्टो कार देंगे। विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अपने खर्चे से टॉपर्स को यह पुरस्कार देंगे। रामगढ़ के पतरातू में 25 गांवों के ग्रामीण 3 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पीवीयूएनएल के विरोध में पतरातू के 25 गांवों के विस्थापित और प्रभावित भूख हड़ताल कर रहे हैं। गुमला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के साथ हथियार बरामद किए हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में नदी के किनारे से 6 देसी राइफल और एक डबल बैरल गन बरामद की। लोहरदगा में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। सिमडेगा में डायन बिसाही के मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शख्स की मौत के बाद लोगों ने डायन के आरोप में महिला के बाल भी कटवा दिए थे। बोकारो में टावर की बैटरी चोरी का खुलासा। चोरी की 21 बैटरी बरामद, 3 चोर और एक खरीदार गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। रांची रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टर्स को सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित किया जो प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। देवघर सदर अस्पताल में कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। देवघर डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह, अस्पताल के सीएस विजय कुमार मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि हम लोगों का यह पुराना सदर अस्पताल है। कोविड केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन से सदर अस्पताल में भी मरीजों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमेरिका से मिले 29 वेंटिलेटर में से 2 वेंटिलेटर चक्रधरपुर को दिया गया है। ये दोनों वेंटिलेटर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के रेलवे अस्पताल में पहुंचाया गया है। रांची में ज्वेलरी शॉप के संचालक की बेरहमी से पिटाई का मामला। ज्वेलरी शॉप के संचालक की इलाज के दौरान मौत। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, 2 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के साइबर अपराधियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने एक कार्य योजना बनाई है। साइबर अपराधियों को आम जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक विक्षिप्त युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह के नावाडीह गांव में जंगली हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। डीएफओ से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। पलामू में एसपी के निर्देश पर लातेहार थाना चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क पहनकर वाहन चलाते लोगों से जुर्माना वसूला गया। चतरा के पीयूष कुमार ने 12 वोल्ट की 2 बैटरी और केयर मोटर लगाकर सेंसर युक्त साइकिल बनाई है। पीयूष इंटरमीडिएट का छात्र है। उनके इस प्रयास की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। गोड्डा के मेहरमा में भारी बारिश के चलते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। बाढ़ पीड़ितों तक अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। लोहरदगा जिले के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सेवाएं आईसीयू में पहुंच चुकी हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों का पता ही नहीं चलता, ताला लटका रहता है। साहिबगंज के कई इलाकों में जलजमाव की समस्या। जयप्रकाश नगर में जलजमाव बड़ी समस्या है। सीवरेज प्लांट के कारण कई जगहों पर जलजमाव की समस्या बनी हुई है। लातेहार में सभी मंदिरों के कपाट बंद करा दिए गए हैं। भगवती मंदिर के बंद होने से मंदिर में पुजारियों के सामने रोटी का संकट पैदा हो गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से सड़कें बन गई दरिया। कई इलाकों में 3 फुट तक पानी भरा है। मुंबई की सड़कों पर पानी भरा होने से वाहनों का आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। परेशानी कई इलाकों में देखी जा रही है। बारिश के बाद भारी जलजमाव से मुंबई लोअर परेल में पानी में ट्रक फंस गए हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। मुंबई ठप हो गई। बारिश के बाद मुंबई में इक्का दुक्का चल रही हैं वेस्ट की बसें। रास्ते में जहां तहां फंसे यात्री, आवाजाही में परेशानी। बारिश में डूबने से किंग सर्कल के पास खराब हुई बस। घुटने तक पानी में पैदल चलकर यात्रियों ने खुद को निकाला। मुंबई में जीटी रोड पर आफत बनकर आई बारिश। पूरी की पूरी गाड़ी पानी में डूब गई और पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के चलते सिक्किम के चाय बागानों में भूस्खलन। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कलिंगपोंग के कालीझोरा में भारी लैंडस्लाइड। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में लगातार हो रही है बारिश। 25 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका।
सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने यूपी में फिल्म अकादमी में 73 करोड़ 51 लाख के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नई फिल्म सिटी ने फिल्म अकादमी बनाने का प्रस्ताव दिया है। योगी कैबिनेट की बैठक में कृषक उत्पादक संगठन नीति को मिली मंजूरी। आबकारी विभाग के भी 4 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 टीवी कलाकारों को पूछताछ के लिए बुलाया। सनम जौहर और अबिगैल पांडे से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी। एनसीबी की पूछताछ में जया साहा का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने बताया है कि डिप्रेशन की वजह से सितारे ड्रग्स लेते हैं। मधु मांटेना और जया साहा के चैट से बड़ा खुलासा। मधु मांटेना ने जया साहा से मांगा था वीट। क्वान कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म मेकर मधु मांटेना वर्मा से एनसीबी की पूछताछ जारी। कंपनी के सीओओ ध्रुव और जया साहा से भी पूछताछ। ड्रग्स केस में रिया शोविक की बेल पर सुनवाई टली। बारिश के चलते आज कोर्ट की छुट्टी। कंगना रनौत बनाम बीएमसी मामले की सुनवाई भी गुरुवार को होगी। मुंबई में भारी बारिश के चलते सुनवाई टल गई। बॉलीवुड ड्रग्स केस में सामने आया दिया मिर्जा का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीबी कर सकती है पूछताछ। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बार फिर ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, ट्रंप अश्वेतों के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि हमें ग्लोबल सीज फायर की जरूरत है और हर हाल में कोल्ड वॉर को रोकना होगा। कैमरून के डोवाला में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। करीब 40 साल से चल रहे राष्ट्रपति पॉल बिया के शासन को खत्म करने की मांग। दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित शिया मुस्लिम समूह हिजबुल्लाह के हथियार डिपो में जोरदार धमाका। कई लोग घायल। आसपास के इलाकों में दहशत। अमेरिका में लॉरा और सैली की तबाही के बाद लुजियाना में एक और समुद्री तूफान। वैज्ञानिकों का अनुमान, मौसम में तेजी से हो रहे परिवर्तन का असर। महामारी में बायजू समेत 3 ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप्स को मिली रफ्तार। वैल्यूएशन में हुआ 34,000 करोड़ तक का इजाफा। अब देश से बाहर खर्च के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स विभाग 1 अक्टूबर से करेगा लागू। सोने की कीमतें 137 रुपए गिरकर 50,334 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। चांदी 916 रुपए गिरकर 60,400 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी की संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया शुरू। रिलायंस कैपिटल ने अपनी संपत्ति के मौद्रीकरण के लिए उठाया कदम। बैंक की तरह बर्ताव न करें म्यूचुअल फंड्स। सेबी प्रमुख ने दी चेतावनी। कहा, उन्हें निवेशकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। एसबीआई देगा घर के बुजुर्गों को ज्यादा मुनाफा। 30 सितंबर तक के लिए मौका। एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती तो की, लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा। बैंक अब समझदारी से ले रहे हैं फैसला। फेस्टिव सीजन में चलेंगी 80 और स्पेशल ट्रेन। रेलवे जल्द कर सकता है फैसला। अक्टूबर नवंबर में त्योहारों को देखते हुए फैसला। सीएनजी और पीएनजी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका। मोदी सरकार देगी लाइसेंस। आईपीएल में आज केकेआर और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। शाम 7:30 बजे अबुधाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होगा मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स ने 16 रनों से जीता मैच। चेन्नई को मिली पहली हार। 217 रनों के टारगेट के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 200 रन पर आउट। फिर मैदान पर दिखा धोनी का गुस्सा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मंगलवार को खेले गए मैच में अंपायर से हुई बहस। थर्ड अंपायर से सुलझा मामला। 29 सप्ताह से बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन 0। अगर थिएटर खुलते तो सिर्फ हिंदी फिल्में ही करती करीब 3200 करोड़ की कमाई। शाहिद कपूर 30 सितंबर से देहरादून में जर्सी की शूटिंग शुरू करेंगे। माहौल में ढलने के लिए कई दिन पहले पहुंच गए हैं वहां। बंटी और बबली 2 की एक्ट्रेस शर्वरी के साथ यशराज फिल्म्स ने की 3 फिल्मों की डील। खुद आदित्य ने साल भर तक उनकी ग्रूमिंग की। टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग अनबिलीवेबल रिलीज। अभिनेता ने सिंगिंग को एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदने से भी ज्यादा चैलेंजिंग बताया। ई रिक्शा चालक के बेटे की मदद के लिए आगे आए ऋतिक रोशन। पैसों की कमी की वजह से इंग्लैंड नहीं जा पा रहा था युवक।